अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज अमन व अमान के लिए निकले हैं और उम्मीद है कि इस कार खैर में हमारे साथ वो लोग जो मुल्क से मोहब्बत और इस सरज़मीन से प्यार करते हैं वो साथ देंगे। इंसान पर एक दौर ऐसा आता है जब वो उम्मीद के सहारे जीता है। इसकी उम्मीद खुदा पर कामिल यकीन के ज़रिए होती है, वरना हालात नामुवाफिक होते हैं। मैं भी इस दौर से गुज़र रहा हूँ क्योंकि आए रोज़ धमाके हो रहे हैं। कुछ लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रोड बंद करके अपनी हठधर्मी कायम कर रहे हैं, मगर इन सब हरकतों के बावजूद वो यकजहती की बात भी करते हैं। वो सूरज को दो उंगलियों से छुपाने के मुतरादिफ हैं। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर शख्स घर से निकल कर ये दावा करते हैं कि हमारे भाई बाप मेरे रिश्तेदार लापता हुए हैं। मेरे आज रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये नहीं कि किसी पर तनकीद करूं या किसी को मोहसिन बना दूं, लेकिन आज अपने मोहसिन अब्दुल सत्तार ईदी का ज़िक्र ज़रूर कर रहा हूं, जो एक इंसान दोस्त यतीमों का खैरख्वाह, मुहिबुल वतन और बेबस लोगों का खैरख्वाह बनकर इनके लिए तमाम ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। अपने एम्बुलेंस के ज़रिए हज़ारों लोगों को ऐसे जगहों से उठाया जो कोई जा भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ इस मुल्क और इंसानियत के लिए की है, बल्कि तमाम इंसानियत को यकजा करने की भी हमेशा कोशिश की। मैं अदना सा बंदा इनके नक्श कदम पर चलने की ख्वाहिशमंद हूँ और अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे भी वो मुकाम दे जो अब्दुल सत्तार ईदी को हासिल हुआ था। अगर वो नहीं तो कम अज़ कम इनके नक्श कदम और मिशन को जारी रखने का मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ। मुझे आगे बढ़ना है। डॉक्टर सना फाउंडेशन बिलखसूस पाकिस्तान बलूचिस्तान के इन लोगों के लिए बरोकार लाऊंगा जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं उठाते, बल्कि वो यतीम और नादर लोग हैं। हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहता हूँ, बल्कि हर शख्स की सेहत व मुआवजे का भी खैरख्वाह हूँ। आज भी ये भी ऐलान करता हूँ कि गरीबों को नाम लेकर आगे जाऊँगा। उम्मीद है कि इस कार खैर में मेरे साथ वो नौजवान देंगे जो किसी न किसी हवाले से अपने दिल में खौफ खुदा रखते हैं और आवाम के खिदमत का जज्बा हासिल हो। या कुछ लोगों ने यहाँ के अमन व अमान को बर्बाद करने की कोशिश की। इन लाशों के सामने हम तक चुके हैं और पूछते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो लोगों के साथ गुमसुन बच्चे और ख़वातीन को भी नहीं छोड़ते। ये जालिम लोग धमाके करते हैं। इनकी माँ भी तो वतन की बेटी है। ये तो तरबियत याफ्ता नहीं और ना ही आज तक उन्होंने ये सोचा कि हमारी वजह से कितने घर और कितने ख़वातीन बेवा होते हैं, बल्कि इस चक्कर में है कि हम रोड ब्लॉक करके मज़ीद आवाम के लिए परेशानी पैदा करें। आप ये बात करते हैं कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाया जाए और कमीशन बनाया जाए, लेकिन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की वो तो जो गुमशुदा अफराद पेश कर रहे हैं इसकी 10% भी कम नहीं है। और ये लोग रोडों पर बड़ी बड़ी तकरीरें और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम इस खित्ते के लिए सोचेंगे तो हज़ारों लोगों के लिए चूल्हे दोबारा बुझ जाएंगे। सुबह की रौनकें बहाल, बीमारों के अस्पतालों और अच्छी सेहत और तालीम, बच्चों की तालीम इदारों में जाकर तालीम हासिल करेंगे। आए मिलकर तालीम की बेहतरी, इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए साथ देंगे ताकि हमें सुकून ही सुकून मिल सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर सना फाउंडेशन ने कई हज़ार लोगों को मुफ्त अफ्तार बंदोबस्त किया और हज़ारों अफराद को पूरे साल मुफ्त राशन, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की हैं। अल्लाह में मज़ीद इस तरह आवाम की खिदमत का तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाहिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा आपको मालूम है कि एहतिजाजी रैली हम सब का बुनियादी हक़ है, लेकिन मारंग बलोच जैसे लोगों की रैली से एक तरफ रोड ब्लॉक होते हैं, दूसरी जानिब वतन के ख़िलाफ़ बातों से 25 करोड़ आवाम की दिलाजारी होती है। मैं 25-26 तारीख़ को और साथ में 27 तारीख़ को भी कुछ वाक़ियात हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शाहराहों पर। मैं इन तमाम वाक़ियात का सख्ती से मज़म्मत करता हूँ और आया रोज़ रोड बंद होना, मुख्तलिफ़ एहतिजाजों से मैं इन सब का मज़म्मत करता हूँ।